नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। और सीईटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के दौर में ये अपनी दूसरी क्लास है। इससे पहले अपन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्लास पहले कर चुके हैं और ये दूसरी क्लास है। ये 50 प्रश्न में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था। यानी कि वो कौन सा शासक था जिसे महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में मारवाड़ की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया था। विजय सिंह, कल्याण सिंह, जसवंत सिंह या फिर प्रताप सिंह। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह वो शासक थे जो मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में गए थे। दोस्तों, इसी क्रम में आपके अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए जो कूट है उनका उपयोग करके अपने को उत्तर को चुनना है। यहाँ पर एक साइड पे शासक दिए हुए हैं और एक साइड पे जो उनके साथ घटना हुई वो दी गई है। नाना साहब युद्ध में मारे गए, बहादुर शाह जफर रंगून निर्वासित, लक्ष्मीबाई पकड़ लिया या मोती घाट उतारा, या तात्या टोपे नेपाल भागे। तो देखो, इनका सही क्रम क्या हो जाएगा। जो नाना साहब थे ये भागे थे नेपाल, यानी फर्स्ट में आएगा 4। यहाँ पे देखो फर्स्ट में 4, ओनली ऑप्शन बी में है फर्स्ट में 4। और बी, बहादुर शाह जफर ये रंगून निर्वासित थे, बिल्कुल सही है। लक्ष्मीबाई ये युद्ध में मारी गई थी, तो सी में आ जाएगा फर्स्ट। सी में फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था। 1918 में, 1919 में, 1920 में या फिर 1921 में। तो देखो दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ है, इसका स्थानांतरण अजमेर हुआ था 1920 में। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920। अगला प्रश्न है आपसे, अलवर की किस शासक के समय नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था। यानी कि जब अलवर में नीमूचाणा कांड हुआ तब शासक कौन था। महाराजा फतेह सिंह, महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा विजय सिंह या फिर महाराजा जय सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन डी, महाराजा जय सिंह। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये नीमूचाणा हत्याकांड क्या था। तो देखो, नीमूचाणा हत्याकांड ऐसा हत्याकांड था जिसे गांधी जी ने दोहरी जनरल डायरशाही कहा। दरअसल नीमूचाणा के किसानों ने बढ़ते हुए करों के विरोध एक सभा बुलाई, जिस पर वहाँ के शासक ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और वहाँ पर लगभग 800 से ज़्यादा किसानों की जान गई थी। यह था नीमूचाणा हत्याकांड और ये करवाया था महाराजा जय सिंह ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराजा जय सिंह। अगला प्रश्न है आपके, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। यानी कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। तो देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदयपुर में। उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अपने जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखो दोस्तों, ये प्रश्न सीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास में इन प्रश्नों को याद करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है इसी क्रम में अपने, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया। यानी कि 10,000 से अधिक जाट महिलाओं का नेतृत्व किस महिला ने किया था। उत्तमा देवी ने, किशोरी देवी ने, राम देवी ने या फिर दुर्गा देवी शर्मा ने। तो देखो, शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने जो भाग लिया था वो भाग लिया था किशोरी देवी के नेतृत्व में। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे ऑप्शन बी, किशोरी देवी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था। यानी कि 21 सूत्रीय मांग पत्र पेश किसने किया था। साधु सीताराम दास ने, विजय सिंह पथिक ने, मोतीलाल तेजावत ने या फिर माणिक्यलाल वर्मा ने। तो देखो, मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध था मोतीलाल तेजावत से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के पिछड़ेपन को दूर करने और उनमें जागृति लाने के लिए प्रयास किए थे और उनके उत्थान के लिए 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर उदयपुर के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है आपके, मौलवी लिकायत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है। यानी कि मौलवी लिकायत अली जो कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनका संबंध किस स्थान से है। लखनऊ से,
फैजाबाद से, बरेली से या फिर इलाहाबाद से? तो देखो मौलवी लिकायत अली का संबंध था अपने इलाहाबाद से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों आपके लिए, आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित थे? यानी कि इन दोनों व्यक्तियों का संबंध कौन सी संस्था से था? होम रूल लीग से, आत्मीय सभा से, रामकृष्ण मिशन से या फिर प्रार्थना सभा से? तो देखो आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग का संबंध था प्रार्थना सभा से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? यानी कि वो कौन सी रियासत थी जिसने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो जयपुर वो रियासत थी जिन्होंने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था। अब जयपुर में कौन? जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह या फिर मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह? तो देखो मेवाड़ की तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब दिया था जयपुर में तो प्रताप सिंह ने किया था, सवाई राम सिंह ने किया था। तो ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़ के किला, गोगुंदे के किला में, चित्तौड़गढ़ के किले में या फिर कुंभलगढ़ के किले में? तो देखो पृथ्वीराज, जिसे उड़ना पृथ्वीराज भी कहा जाता है, और ये महाराणा सांगा के बड़े भाई थे, इनकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ के किले में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या फिर कोटा में? तो देखो कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है अपने उदयपुर में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और कथोड़ी जनजाति जो होती है वो कत्ता बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बोलता है ये जनजाति महाराष्ट्र राज्य की है, किंतु राजस्थान में यह उदयपुर जिले में अधिक बसी हुई है। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? यानी कि उक्त दो विद्वानों का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से था? कामाइचा से, सितार से, सारंगी से या फिर तबले से? तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इन दोनों का संबंध था सारंगी से। यानी कि राम नारायण जी और सुल्तान का संबंध किससे था? सारंगी वाद्य यंत्र से। अगला प्रश्न है आपके, जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? यानी कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर सवाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? दिल्ली, आगरा, मथुरा और उज्जैन? देखो दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में तो सवाई जय सिंह ने बनवाई थी, लेकिन जो ये आगरा है यहाँ पर बनवाई थी हुमायूं ने। इसे 11 सीढ़ी वेधशाला भी कहते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा में सवाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। यहाँ की वेधशाला वो बनवाई थी हुमायूं द्वारा। अगला प्रश्न है आपके, रूपायन संस्था कहाँ पर है? रूपायन संस्था जिसकी स्थापना विजयदान देता और कोमल कोठारी द्वारा की गई थी, वो कहाँ पे स्थित है? तो बोरुंदा में, बगरू में, बतनौर में या फिर बूंदी में? तो देखो रूपायन संस्था है अपने बोरुंदा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बोरुंदा आपके बिलाड़ा जोधपुर में है, जो विजयदान देता का निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके, ऐतिहासिक स्थल जावलीपुर की आधुनिक पहचान है। यानी कि जावलीपुर को अभी किस नाम से जाना जाता है? जालोर के नाम से, सिरोही के नाम से, नागौर के नाम से या फिर जैसलमेर के नाम से? तो देखो जावलीपुर पहले जालोर का नाम हुआ करता था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जालोर। जालोर का प्राचीन नाम जावलीपुर था। अगला प्रश्न है आपके, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? यानी कि जो गलत युग्म है उसको अपने को टिक करना है। तेजाजी, परबतसर, नागौर? बिल्कुल तेजाजी का संबंध परबतसर नागौर से था। देवनारायण जी, आसिंद बिलवाड़ा? बिल्कुल इनका भी था। पाबूजी, कोलू गाँव फलोदी? बिल्कुल पाबूजी का संबंध कोलू गाँव फलोदी से ही था। और अगला है तल्लीनाथ जी, कतरियासर, बीकानेर? नहीं, ये गलत है। तल्लीनाथ जी का संबंध कतरियासर बीकानेर से नहीं था, तल्लीनाथ जी का संबंध था जालोर से। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तल्लीनाथ जी का संबंध कतरियासर बीकानेर से नहीं था। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? यानी कि वो कौन सा जिला है जिसमें गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर या फिर अजमेर? तो देखो आपकी गोडवाड़ी बोली जाती है जालोर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने, सवाई माधो सिंह ने या फिर सवाई प्रताप सिंह ने? तो देखो कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए
महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी अपने सवाई राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखो, जो ये सवाई राम सिंह द्वितीय थे ना, ये कला प्रेमी व्यक्ति थे और इन्होंने कलाओं को संरक्षण देने के लिए बहुत कार्य किए, और इसी कार्य के बीच इन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना भी जयपुर में की थी। अगला प्रश्न इसी क्रम में आपके, राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? यानी कि वो कौन सी चित्रशैली है जिसमें नारियां शिकार कर रही है? बीकानेर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, कोटा चित्रशैली या फिर अलवर चित्रशैली? तो देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा चित्रशैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। दरअसल कोटा जो चित्रशैली है ये प्रसिद्ध ही शिकार के चित्रों के लिए है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे ऑप्शन सी, कोटा। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से किसे भूदान एवं कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? रतन शास्त्री जी को, अंजना देवी चौधरी जी को, जानकी देवी बजाज को या फिर नारायणी देवी वर्मा को? तो देखो, भूदान और कूपदान ये जो कार्यक्रम थे उनमें भागीदारी की थी हमारी जानकी देवी बजाज ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जानकी देवी बजाज को 1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण मिला था। अगला प्रश्न है आपके, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया? यानी कि जो बूंदी के रंग महल है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, उसका निर्माण किसने करवाया था? राव रतन सिंह ने, राव सुरजन सिंह ने, राव छत्रसाल ने या फिर महाराव बुद्ध सिंह ने? तो देखो, रंग महल का निर्माण करवाया था राव छत्रसाल ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राव छत्रसाल द्वारा सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित रंग महल का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है आपके, साहित्य और साहित्यकार के युग्म में असंगत छाटिए, यानी कि जो गलत युग्म है उसको छाटना है। राज प्रकाश साहित्य है और इसका साहित्यकार है किशोरदास, ये बिल्कुल सही है। बाबू प्रकाश मोरजी आशिया, ये इनकी रचना है। अमरसर पंडित जीवाधर, बिल्कुल ये भी इनकी रचना है। राजवल्लभ महाराणा कुंभा, नहीं ये इनकी रचना नहीं है, राजवल्लभ भी पंडित जीवाधर की ही रचना है। अतः ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो असंगत युग में वो है राजवल्लभ महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है आपके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल बांड का संबंध किस लोक नाट्य से था? यानी कि वो कौन सा लोक नाट्य जिनका संबंध जानकीलाल बांड से था? रम्मत लोक नाट्य, स्वांग लोक नाट्य, नौटंकी लोक नाट्य या फिर ख्याल लोक नाट्य? तो देखो, जानकीलाल का जो संबंध था वो था स्वांग लोक नाट्य से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दरअसल स्वांग क्या होता है? तो स्वांग किसी भी व्यक्ति का मुखौटा या फिर उसी के रूप को लेकर अभिनय करना कहलाता है स्वांग। अगला प्रश्न है आपके, गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? जन्म से, विवाह से, सगाई से या फिर तलाक से? तो देखो, गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज जो संबंधित है वो संबंधित है विवाह से। ये विवाह से जुड़ा हुआ एक रीति रिवाज है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? यानी कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर नाहर नृत्य का आयोजन मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही होता आ रहा है? चोमू में, चाकसू में, मांडल में या फिर किशनगढ़ में? तो देखो, नाहर नृत्य का आयोजन होता है मांडल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मांडल में मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही नाहर नृत्य का आयोजन किया जाता है, और नाहर नृत्य में जो नृतक होता है वो नकली शेर का रूप या वेश धारण करके आता है और नृत्य करता है। अगला प्रश्न है आपके, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर किसने बनवाया था? राव कल्याणमल ने, राव जोधा ने, महाराजा अजीत सिंह ने या फिर दुर्गादास राठौड़ ने? तो देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की थी राव जोधा ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जिसने करवाया उसी ने चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की थी। राव जोधा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी, यानी कि किसने महकमा खास की स्थापना करी? महाराणा शंभू सिंह ने, महाराणा अजीत सिंह ने, महाराणा गंगा सिंह ने या फिर महाराणा सज्जन सिंह ने? तो मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी महाराणा शंभू सिंह ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? झालावाड़ में, करौली में,
भरतपुर में या फिर अलवर में? तो देखो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है अपने करौली में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत युग्म है उसको अपन को टिक करना है। एक तरफ अपने को त्योहार दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी तिथि। तो पहला है उबछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, बिल्कुल उबछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को ही मनाया जाता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ये भी सही है। गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया, नहीं ये गलत है। फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, बिल्कुल ये भी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ही मनाया जाता है। तो इस प्रश्न में जो गलत युग्म है वो है ऑप्शन सी गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया, जबकि गुड़ला जो महोत्सव है मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, गुड़लाष्टमी मनाई जाती है। और इस दिन कुंवारी कन्याएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर उसमें दीपक रखकर गली गली घूमकर झूमेला गीत गाती हुई यह त्यौहार मनाती है। अगला प्रश्न है आपके भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है, यानी कि वो कौन से व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला की रचना की थी? रामकर्ण आसोपा, विश्वेश्वरनाथ रेव, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या फिर मुनिजिन विजय? तो देखो भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से था? राम स्नेही संप्रदाय से, लालदासी संप्रदाय से, अलगदासी संप्रदाय से या फिर चरणदासी संप्रदाय से? तो देखो सहजोबाई का संबंध था चरणदासी संप्रदाय से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक ही चरणदास जी और सहजोबाई और दयाबाई चरणदास जी की दो शिष्याएं थी। अगला प्रश्न है आपके अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिले अनुसार सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत युग्म है उसी को अपने को टिक करना है। अबुर्द देश सिरोही, बिल्कुल अबुर्द देश सिरोही का ही नाम था। शिवी चित्तौड़ उदयपुर, ये भी सही है। सपादलक्ष अजमेर नागौर, अजमेर नागौर को पहले सपादलक्ष कहते थे। वागड़ सीकर और झुंझुनू, नहीं वागड़ और सीकर झुंझुनू दोनों गलत है, क्योंकि वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। सीकर झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो बागड़ में आता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बागड़, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपकी श्रीलाल जोशी का संबंध था, यानी कि श्रीलाल जोशी का संबंध कौन सी कला से था? फड़ चित्रण कला से, मूर्ति चित्रकला से, थेवा कला से या फिर मर्ण शिल्प कला से? तो श्रीलाल जोशी का संबंध था अपने फड़ चित्रण कला से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब फड़ चित्रण क्या होता है? तो रेजी के कपड़े पर किसी भी व्यक्ति की जीवनी को लिखना और फिर उसको पढ़ना, वो होती है फड़ चित्रण कला। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों में निम्न में से दिए गए जो फूट है उनके हिसाब से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ अपने को विद्युत संयंत्र दिया है, एक तरफ राज्य दिया है। सतपुड़ा विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो सतपुड़ा विद्युत संयंत्र अपने मध्य प्रदेश में। इसके बाद है धूरन विद्युत संयंत्र, धूरन है गुजरात में। टनकपुर संयंत्र यह है उत्तराखंड में और दोबान है अपने महाराष्ट्र में। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने ए में 4 2 में है, यानी कि दो गलत हो चुके हैं। ए में 4, बी में अपने थर्ड, बी में थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम जिस वर्ष किया था वो है, यानी कि कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? 1976 में, 1961 में, 1978 में या फिर 1982 में? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का सर्वप्रथम उपयोग किया था 1976 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से खाली स्थान अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है, यानी कि अपने को जो खाली स्थान है इसमें वो फिल करना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सूखे की स्थिति कब होती है? जब सामान्य वर्षा से 20% अधिक हो, 25% अधिक होती है, 50% अधिक होती है एवं 40% अधिक होती है, यानी कि जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत कम होगी जब प्रचंड सूखे की स्थिति होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। 50% कमी होने पर, सामान्य वर्षा में 50% से अधिक कमी होने पर प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। अगला प्रश्न है आपके भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? यानी कि
भारत में वो कौन सा क्षेत्र है निम्नलिखित में से जिसे भारत सरकार ने जैव विविधता हॉटस्पॉट में रखा हुआ है? गंगा के मैदान, पूर्वी तट, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट? तो देखो इन सभी में से पश्चिमी घाट को भारतीय सरकार ने जैव विविधता हॉटस्पॉट में रखा है। और हॉटस्पॉट क्या होता है? तो एक ऐसा स्थान एवं जगह होता है जहाँ पर मनुष्य का जाना वंचित होता है। वहाँ पर ओनली वो स्थान जैव विविधता के लिए होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर अपना ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है आपके, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक रबड़ होता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। केरल में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है।